इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्क देखेंगे कि इक्वल सेट्स के अंदर और इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर क्या फर्क है। अक्सर स्टूडेंट इनके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि इक्विवेलेंट और इक्वल को वो मिक्स अप करते हैं। ठीक है, आज हम क्लियरली देखेंगे इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। लेट्स से हमारे पास, मैं कुछ सेट्स लिखता हूँ। ए हमारे पास सेट है जो कि है 1 3 5 7। ठीक है, इसी तरह बी हमारे पास सेट है जो कि है 3 1 5 7। इसी तरह एक हमारे पास सी सेट है जो कि है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक डी सेट है जो कि है 1 3 5 7 9 10। ठीक है, अब आप देखिए हमने सेट्स लिखे हैं, चार हमारे पास सेट्स हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में, यानी आपस में सेट्स का मुआवजा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है और क्यों इक्वल है, और कौन सा किसके इक्विवेलेंट है और क्यों इक्विवेलेंट है। ठीक है, अभी देखते हैं जी हम लेट्स से सबसे पहले हम सारे सेट्स के जो एलिमेंट्स उनकी तादाद को काउंट करते हैं। अगर मैं सेट ए को देखूं तो इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं इसके। ठीक है, 4 एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बी सेट को देखता हूँ तो 1 2 3 4, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर मैं सी को देखता हूँ तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं डी को देखूँ तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी देखें जब हम इक्वल सेट्स की बात करते हैं तो इक्वल सेट्स तब होते हैं जब तादाद भी बराबर हो और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में बराबर हो। तरतीब आगे पीछे हो सकती है, जैसे कि हमने सेट की डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि अगर अगर देखिए हमारी ऑर्डर तब्दील हो जाए तो इससे सेट पे फर्क नहीं पड़ता, सेट का ऑर्डर हम तब्दील कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो 1 जो है वो 1 के इक्वल है, 1 इसके अंदर भी मौजूद है और 1 इसके अंदर भी मौजूद है ग्रीन येलो के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें 3 है और 3 इसके अंदर भी है। इसी तरह आप देखें 5 है। ठीक है, 5 है और 5 इसके अंदर भी है। इसी तरह आप देखें कि 7 है तो 7 इसके अंदर भी है। आप देखें कि तादाद भी बराबर है और जो एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट्स। ये क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, आपस में इक्वल सेट्स होंगे। तो हमने देखा जी, हमने बोल दिया कि देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। ये इक्वल को हम ऐसे जाहिर करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऐसे जाहिर करेंगे, ये सेट्स हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं बी और सी का कंपैरिजन। ठीक है, बी और सी का आप देखें बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, सी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में एक जैसे नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट 1 यानी इसके एलिमेंट डिजिट्स हैं और इसके एलिमेंट जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट तो होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंट के अंदर दो सेट्स, जो सेट्स का जिनका कंपैरिजन किया जाता है उनके दरमियान जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक जितने होने चाहिए। मैं दोबारा से बात दोहरा रहा हूँ कि इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना यानी बराबर होना लाजमी है, लेकिन इक्वल सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ उन एलिमेंट्स का खुद भी आपस में बराबर होना, एक जैसा होना जरूरी है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो सेट ए है और जो इक्वल सेट्स होते हैं वो एक दूसरे का वो बेसिकली सिमिलर सेट्स होते हैं, वो एक जैसे सेट होते हैं, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं वो एक बराबर सेट नहीं होते, बल्कि उनका सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू, सॉरी, हम कह सकते हैं कि बी इज इक्विवेलेंट टू सी। ठीक है, हम ये बात कर सकते हैं कि बी इज इक्विवेलेंट टू सी, इक्विवेलेंट टू सी। ठीक है, ये सी। अच्छा, इसी तरह अभी आप सी और डी का कंपैरिजन करें, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर कितने हैं, 6 हैं। पहली बात है कि नंबर ही सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे सी इज नॉट इक्वल टू डी, ये आपस में बराबर ही नहीं है। ठीक है, ना ये इक्विवेलेंट है और ना ये इक्वल है। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर आप बी और सी का कंपैरिजन करें तो ये आपस में इक्विवेलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं है। ए और बी का कंपैरिजन जैसे कि हमने स्टार्ट में किया, ये आपस में इक्विवेलेंट भी हैं और इक्वल भी हैं, चूंकि इनका नंबर भी बराबर है और इनकी तादाद और इन एलिमेंट्स जो हैं वो भी एक जैसे हैं। इसी तरह अगर आप ए और सी का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो है नंबर जो है एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर है,
लेकिन इसके ए के अंदर एलिमेंट्स डिजिट्स हैं और सी के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए आपस में इक्वल सेट नहीं होंगे बल्कि इक्विवेलेंट होंगे। तो हमने यहाँ से देखा कि इक्वल सेट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होने के साथ साथ एलिमेंट्स का खुद भी एक जैसा होना ज़रूरी है, ऑर्डर बेशक चेंज हो जाए, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर सिर्फ दो सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनका बराबर होना लाजमी है।